त्रिनितातीस के बाद 16वां रविवार के निमित्त जो आह्वान वचन है, भजन संहिता भजन नंबर 29, भजन संहिता भजन नंबर 29 प्रथम 2 पद। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आमीन। आराधना आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी नया एवं पुराना गीत नंबर 11। प्रथम 4 पदों को गाएंगे 1 से 4 पद लो। प्रथम 4 पद, गीत नंबर 11, प्रथम 4 पद। परमेश्वर कौन और कैसा है, कौन उसका जानने हर, वह मनुष्य के ऐसा है, वह आत्मा है अपार। परमेश्वर कौन और कैसा है। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है आज जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर।
पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे, वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिस अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला वचन जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 25 से 30। मत्ती 11 25 से 30वें पद लो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 25 से 30, जिसमें यूं लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उससे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान ले कि एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा,
दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। हम लोग दूसरे गीत गाएंगे, गीत नंबर 285। गीत नंबर 285। गीत नंबर 285 और पुराना नंबर 98। प्रथम 4 पद हम लोग गाएंगे। 285 प्रथम 4 पद। क्या मनोहर भली बात, जहाँ भाई हाथों हाथ चलते हैं और हैं एक प्राण, ख्रिस्त की आज्ञा के समान। क्या मनोहर भली बात। मंडली खड़ी हो जाए। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पे पिता परमेश्वर, मृत्युंजय यीशु नाम में तेरे निकट आते धन्यवादी मन भेंट वाली दान के साथ आज का यह दिन, ये समय, ये अवसर तो आप अपने नाम की महिमा के निमित्त हम में से हर एक को दिया है। हम मगन हैं, आनंदित हैं, इसलिए कि इस वक्त तेरे जीवित वचनों में से मनन अध्ययन करना चाहते हैं, सुनना सीखना समझना चाहते हैं। हे पिता, इसमें हमारी सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल निर्मल और निष्कलंक रीति से जैसा तू चाहता है वचन की संगति प्राप्त करके आत्मिक रीति से बलवंत होकर, दृढ़ होकर निरंतर आगे बढ़ने पाए। हमें जो पाप दोष गुना अपराध है हे पिता क्षमा कर, हमें जो अशुद्धता है दूर कर, हर एक मन हृदय को शुद्ध एवं पवित्र कर, ताकि पवित्र मन के साथ में आत्मिक भोजन को हम तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल ग्रहण करने पावे। सुनने सुनाने में, समझने एवं समझाने में सबकी सहायता अगुवाई कर। हमारे सारे पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन।
आज के लिए उपदेश के निमित्त जो वचन ठहराया गया है हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 3 अध्याय के 13वें पद से 21वें पद लो। इफिसियों 3:13 से 21 में लिखा है, इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। तो मसीह यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, जवान ज्योतियों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सबसे पहले पिता परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद भेंट अर्पण करें कि आज ये अवसर, ये मौका हम में से हर एक को दिया है कि हम उसके नाम की महिमा करें। उसके अनुग्रह के सिंहासन में इस वक्त हम हैं, उसके चरणों में है जीवित वचन की संगति के निमित्त। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित यह पत्री है, अर्थात इफिसी मंडली के भाई बहनों के लिए विशेष रूप से उस वक्त पौलुस की ओर से ये चिट्ठी, ये लेटर या लिखा गया है, चिट्ठी लिखी गई। तो आज के इस जीवित वचन को जब हम गौर करते हैं तो इसमें हम में से हर एक को जो कि ख्रिस्त विश्वासी हैं बड़ी बड़ी आशीषें मिली हैं। हम में से हर एक, अर्थात एक ही ख्रिस्त विश्वासियों को बड़ी बड़ी आशीषें मिली हैं, और ये आत्मिक आशीष है। जब भी कि हम गौर करते हैं तो प्राकृतिक आशीष सारे जगत के लोगों के लिए है, और आत्मिक आशीष विशेषकर मसीह यीशु की ओर से उनके अनुयायियों के लिए है। तो इन आशीषों को, ऐसी बड़ी आशीषों को समझना, ऐसी बड़ी आशीषों को था लगा पाना हमारे लिए जरूर करके कठिन सा जान पड़ता है कि ईश्वर के ऐसे ऐसे आशीषों को समझना हमारे लिए कठिन है, सहज नहीं है, कठिन है। भक्त लोग जितना अधिक परमेश्वर प्रभु की संगति में आगे बढ़ते हैं, उसके प्रेम की गहराई को भी हम समझ नहीं पाते हैं। भक्त लोग, धर्मी लोग जो इस रूप में काम करते हैं, प्रभु की पवित्र संगति में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए कहा गया है बड़ी बड़ी आशीषें मिलती हैं, और इसी के साथ ईश्वरीय प्रेम को भी ऐसे लोग समझ पाते हैं। तो पौलुस प्रेरित अपनी प्रार्थना में अपने इस अनुभव को प्रकट करता है। पौलुस प्रेरित अपनी प्रार्थना में इस अनुभव को प्रकट करता है और चाहता है कि दूसरे मसीही भी मसीह के प्रेम के ज्ञान को प्राप्त कर सके। अपनी प्रार्थना में अनुभव करते हुए चाहता है कि दूसरे
मसीही लोग भी, विशेषकर इफिसी मंडली के भाई बहन भी मसीह के प्रेम का जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सके और सारी भरपूरी के साथ वे परिपूर्ण हो जाए, अर्थात मसीह के प्रेम में वे लोग परिपूर्ण हो जाएं। तो पौलुस की इस प्रार्थना की जो आज के वचन में हमने सुना, मूल बातों पर हम ध्यान दें। इसमें कहा गया है सबसे पहले कि एक एक ख्रिस्त विश्वासी अर्थात मसीही बलवंत हो, अर्थात एक एक ख्रिस्त विश्वासी को बलवंत होना है, मजबूत होना है। इसका मतलब है कि हम ख्रिस्त विश्वासी कमजोर होकर आगे ना बढ़े, कमजोर मसीही होकर ना रहे, बल्कि बलवंत मसीह के रूप में आगे बढ़े। ये हमारे लिए बड़ी आवश्यकता है, इस बात की आवश्यकता है कि हम कमजोर मसीही होकर ना रहें, जीवन यापन नहीं करें, बल्कि हर प्रकार से हम मजबूत हों। देखा गया कि बहुधा मसीह लोग अपनी कमजोरी पर अभिमान करते हैं, अपनी कमजोरी पर बहुत तेरे लोग तो घमंड भी करते हैं। यह उचित नहीं है। हमें मजबूत होना है और परमेश्वर का आत्मा जो एक शक्ति है जब हमें मिले तो हमको सामर्थ्य मिलता है, हमें से हर एक को सामर्थ्य मिलता है। हम सामर्थ्य पाते हैं जब पवित्र आत्मा की भरपूरी हम में आती है, तब हम कमजोर नहीं रह जाते बल्कि बलवंत हो जाते हैं। इसलिए तब परमेश्वर की आत्मा में हमें बलवंत होना, यो हम कहें आत्मिक रीति से बलवंत होना है, मजबूत होना है, दृढ़ होना है। कहा गया है कि पवित्र आत्मा के उंडेले जाने पर चेले सामर्थ्यवान हुए और निर्भय होकर बड़ी जोश के साथ, बड़े लगन के साथ, बिना डर के, बिना भय के उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। तो प्रभु के चेलों के समान जैसे उनको पवित्र आत्मा का दान मिला, सामर्थ्य मिला, बलवंत हो जाते हैं और परमेश्वर के पास या परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन में वे आते हैं और निर्भय होकर सुसमाचार प्रचार करते हैं। तो इस रूप में यदि हम कर पाते हैं तो निश्चय है कि पिता परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार हम में से हर एक को बहुतायत से देगा। किसी चीज की घटी नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, सामर्थ्य की घटी नहीं होगी, सामर्थ्य की कमी नहीं होगी, बल्कि हम बलवंत होकर आगे बढ़ेंगे। दूसरा, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने हृदय में बसने दें, या उद्धारकर्ता यीशु मसीह हर एक के हृदय में बसे, हर एक के हृदय में रहे। तो प्यारे भाई बहनों, यीशु, हम ख्रिस्त विश्वासी हैं और यीशु मसीह पर जब हम विश्वास कर चुके हैं तो आज पौलुस प्रेरित के माध्यम से हमें से हर एक को बतलाया जा रहा है कि हमारा हृदय, हमारा जो मन है, उसको ध्यान में रखकर कहा जा रहा है कि मसीही के मन में, मसीही के हृदय में उद्धारकर्ता यीशु मसीह का ही वास हो। सिर्फ और सिर्फ मसीही के मन में, मसीही के हृदय में यीशु मसीह का वास हो, अर्थात हमारा मन, हमारा हृदय उद्धारकर्ता यीशु मसीह का निवास स्थान हो। ये हर एक का प्रयास रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने मन में, अपने हृदय में हमने दुष्ट आत्मा को बसा लिया, हमने शैतान को बसा लिया, हमने पाप को बसा लिया, हम पाप के दास होकर आगे बढ़ रहे हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मसीही के मन में मसीह का अर्थात यीशु मसीह का निवास हो, वास हो। हमारा मन, हमारा हृदय यीशु मसीह का निवास स्थान होना चाहिए। तो यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा विश्वास हिलने वाला विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास दिखने वाला विश्वास नहीं है। मानो हमारा विश्वास उस घर के समान होगा जो चट्टान पर बना है। आंधी आई, मेघ बरसी, हवा चली, ओले गिरे, मगर वह घर नहीं गिरा, इसलिए कि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, वह घर नहीं गिरा। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे मन में यीशु मसीह रहेगा तो हमारा विश्वास मजबूत होगा, दृढ़ होगा। या भी कि हम विश्वासी हैं, मगर संभवतः हम कमज़ोर विश्वासी भी हो सकते हैं, कमज़ोर होकर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हमारा विश्वास हिलने वाला, डिगने वाला, गिरने वाला विश्वास ना हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम सबसे महान है, और तब उस प्रेम को भी हम यीशु मसीह में देखें। उस महान प्रेम को यीशु मसीह में देखना है, यीशु मसीह में। यह सहज काम नहीं है। परमेश्वर के प्रेम को यीशु मसीह में देखना यह सहज काम नहीं है। परमेश्वर ने तो प्रेम किया जगत से और अपने बेटे को भेजा, मगर यीशु मसीह का प्रेम जो हमारे प्रति है ये समझना कठिन है। इसलिए कि हमसे प्रेम किया और अपने जान की कुर्बानी कर दी उसने। पिता परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा कर दिया। इसलिए आज हर एक का प्रयास रहे, हर एक का प्रयास रहे कि यीशु मसीह को अपने हृदय में हम बसने दें, बसने दें। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए स्थान हुए। यीशु को अपना मन सौंप दे, यीशु को अपना हृदय सौंप दे। तो पिता परमेश्वर का प्रेम हर एक में बना रहेगा। तीसरा, मसीह के प्रेम को हमें जानना है। मसीह अर्थात यीशु मसीह के प्रेम को जानना है। हमारे विश्वास का जो दीवार होगा वो तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक कि प्रेम की नींव गहरी ना हो। विश्वास का दीवार बनाना है, एक मजबूत दीवार, मगर उसके लिए प्रेम की नींव गहरी हो, तब जाकर के हम मसीह के प्रेम को समझ पाएंगे। विश्वास से प्रेम नहीं, बल्कि प्रेम से विश्वास मजबूत होता है। आज के वचन के प्रकाश में जब हम देखते हैं तो पौलुस प्रेरित समझाने चाहता है कि विश्वास से प्रेम नहीं, बल्कि प्रेम से विश्वास जो है मजबूत होता है, दृढ़ होता है। और मसीह का प्रेम यदि ज्ञान से परे है तो भी यदि वह हम में जड़ पकड़ ले तो हम उससे पूरा या अच्छी तरह समझ पाएंगे। मसीह का प्रेम जो भी कि ज्ञान से परे है, यदि हम में जड़ पकड़ ले तो हम उस महान प्रेम को भली भांति अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो इस समय हमारा काम यह नहीं कि पहले समझें, इस वक्त हमारा काम है कि मसीह को हृदय में स्थान दे, पर यह कि मसीह पहले मसीह को हम स्थान दें। उसके प्रेम का असीम ज्ञान का आनंद भी हम में से हर एक को मिलेगा यदि इन बातों पर हम गौर करते हैं कि मसीह को स्थान दें, मसीह को हृदय में स्थान देवें, तो निश्चय है तो उसके प्रेम के असीम ज्ञान का आनंद हर एक
ख्रिस्त विश्वासी को मिलेगा जो इस रूप में प्रयास करते हैं, इस रूप में आगे बढ़ते हैं, मसीह के प्रेम को जानकर समझकर। इसलिए यीशु मसीह के प्रेम को और ईश्वर के प्रेम को हम सब कोई जानते हैं, इसलिए उस प्रेम के साथ में आपसी प्रेम को भी कहा गया है। आपसी प्रेम, पड़ोसी प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, यीशु मसीह से प्रेम करना, इसी के साथ पड़ोसी से भी प्रेम करना है। ये प्रेम हम में से हर एक के लिए इस रूप में दर्शाया गया है। इसलिए आज हम में से हर एक को प्रयास करना है, हम में से हर एक को दुआ करना है कि हे प्रभु, मेरे हृदय में, मेरे मन में तू वास कर, निवास कर, मेरे मन में तू आ, अपने महान प्रेम के कारण से मुझे अपने वश में कर ले, मुझको तू अपने वश में कर ले। प्रभु मेरे मन में, मेरे हृदय में आ, वास कर और अपने प्रेम से, महान प्रेम से तू मुझको अपने वश में कर ले। ये हमारी दुआ रहेगी, ये हमारी प्रार्थना होगी, ये हमारे लिए एक निवेदन होगा प्रभु से कि प्रभु मेरे हृदय में निवास कर, वास कर और उसे अपने प्रेम से मुझे अपने वश में कर ले। ये व्यक्तिगत प्रार्थना के रूप में हम कर सकते हैं, सामूहिक प्रार्थना के रूप में भी कर सकते हैं। तो पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और तब जिस बुलाहट में हम बुलाए गए हैं, बुलाहट का अच्छा प्रतिफल हम में से हर एक को मिलेगा। इसलिए आइए हम आत्मिक रीति से कमज़ोर मसीही होकर ना जिए, बल्कि एक मजबूत या बलवंत मसीही होकर आगे बढ़ें। अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने हृदय में बसने दे, निवास करने दे, स्थान दे, जगह दे और ईश्वरीय प्रेम के साथ यीशु मसीह के प्रेम को भी हम अच्छी तरह से जाने, पहचाने। हालांकि जानते हैं, मगर उसके अनुसार हमको आगे बढ़ना है, जीना है और निवेदन करना है कि प्रभु मेरे हृदय में वास कर और हे प्रभु अपने महान प्रेम से मुझे अपने वश में तू कर ले। तो निश्चय पिता परमेश्वर खुश होंगे, आनंदित होंगे और स्वर्गीय आशीष हर एक को सेंत में दान करेंगे। तो प्रभु इस प्रवचन पर सबों को बहुतायत की आशीष सेंत में दान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते धन्यवादी मन भेंट के साथ तेरे ही आत्मा की अगुवाई में तेरे जीवित वचनों को, जो कि एपीसी मंडली के भाई बहनों के लिए पौलुस प्रेरित ने चिट्ठी के माध्यम से लिखा, चिट्ठी दिया, आज भली भांति हम सुन लिए हैं, समझ भी गए हैं कि हम मसीही होकर किस रूप में आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी बातों को वचन के प्रकाश में हमने सुन लिया है, समझ भी गए हैं। हे पिता हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, ताकि तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल एक जयवंत मसीह होकर, बलवंत मसीही होकर और मसीह के प्रेम को जानते हुए और यीशु मसीह को अपने मन में, हृदय में बसाते हुए हम आगे बढ़ने पाए। इसमें हमारी सहायता कर, इसमें हमारी अगुवाई कर, ताकि हमारा हर एक काम तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल होने पाए। आज कितने प्यारे नहीं सुन पा रहे हैं, आने वाले समय में आत्मा के द्वारा से उन तक भी ऐसे संदेशों को पहुंचा दे, ताकि आत्मा में होकर आत्मिक रीति से वे भी बलवंत होने पावे। सबों के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों के मन और हृदय की रक्षा करेगी अब से सदा। आमीन। इस वक्त मंडली समाचार के रूप में हम सुने, इसलिए किसी की ओर से चिट्ठी आ गई है कि गिरजाघर खोलने का
और गिरजा करने का हम में से हर एक को ये आदेश मिल गया है। और इसलिए आने वाले दिनों से हम ऑफलाइन गिरजा आरंभ करेंगे और इसमें सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए ही गिरजाघर में हम लोग ऑफलाइन गिरजा आरंभ करेंगे। धन्यवाद। चंगाई हेतु एक निवेदन है कि तटी मल्ली के श्री अंद्रियास नाग 14 सितंबर को दुर्घटनाग्रस्त हो गए करीब करीब 2 बजे और वे TMH में भर्ती हैं, तो उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना होगी। अंत में हम लोग गाएंगे गीत नंबर 287, गीत नंबर 287, पुराना 237। सभी पदों को हम लोग गाएंगे, 1 से 5वें पद तक सभी पदों को गाएंगे। 207। तुम जो ख्रिस्त के योद्धे हो उसमें स्थिर लड़ी अब लड़ियो, वीर जो होता है जयवल पाता प्रतिफल आनंद। तुम जो ख्रिस्त के योद्धे हो। मल्ली खड़ी हो जाए, हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 10 का 4था पद। धन है परमेश्वर तुम्हारे वा घर का बरदाई। धन है
सकेगा। इतनी प्रीत पर दिखाई। तो हम ईश्वर के जीवित वचन को स्मरण करें। भजन संहिता 50 उसके 15वें पद को हम स्मरण करें। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के नाथ पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेंट वाले दान के साथ, इसलिए कि बीते पूरे समय में जीवन में जो इस महामारी के दरमियान हर एक को संक्रमित होने से बचाया, मारी मृत्यु से बचाया, अचानक मृत्यु से बचाया, अपश्चातापी मृत्यु से बचाया, डरावने एवं भयानक एवं लाइलाज बीमारी से बचाते अपने आड़ में रखकर, अपने डाल में रखकर सुरक्षा दान देते हुए अपने महान प्रेम को हर एक के जीवन में दृढ़ किया है, स्थिर किया है। इसके लिए हम धन्यवादी हैं। हम सबों के धन्यवादी मन भेंट को तू ग्रहण कर ले। अच्छा चरवा होकर अब तक हरियाली घासों में चराकर, निर्मल जल के सोते में से हर एक के भूख प्यास को मिटाकर बुझाकर साहिब रीति से बलवंत किया है। हे पिता, उसी प्रकार आने वाले दिनों में भी, भविष्य में भी हमें से हर एक का तू रक्षक होकर, अच्छा चरवाहा होकर, अच्छा गड़ेरिया होकर हमारी चरवाही कर, ताकि तेरे ही चरवाही में सुरक्षित रहकर अपने पारिवारिक जीवन को, दैनिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को व्यतीत करने पावे। सीमित घड़ादान के रूप में जो भी दान अर्पण है तेरे चरणों में लाते अपने नाम की महिमा के लिए उसे ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, ताकि इस दान के द्वारा से भी मलयम कलीसिया के काम सुचारू रूप से चलने पावे। इतवार सिरनी को भी तेरे निकट लाते हैं। हे पिता, उससे भी अपने नाम की महिमा के लिए ग्रहण कर, हर एक देने वाले हाथों को और हर एक भंडार को तो आशीष से भरा पूरा रख, ताकि उन हाथों के द्वारा और उस भंडार के द्वारा सेवा के कामों को तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल संपन्न करने पाता हाबिल की भेंट के समान ग्रहण कर। पिता, प्रार्थना करते हैं पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, भारत सरकार के लिए, झारखंड सरकार के लिए सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि उनके अगुवाई में, उनके निर्देश का पालन करते हुए हम आने वाले समय में पवित्र भवन में गिरजा करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं। हर एक को आत्मा के द्वारा से अगुवाई कर, मन को, हृदय को तैयार कर। हे पिता, प्रार्थना करते हैं रोगी दुखी भाई बहन, माता पिता, बच्चे बच्चियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सबों की शुद्धि ले, सबों की सेवा ले, डॉक्टर होकर बायद होकर आश्चर्यजनक रीति से बचा ले, ताकि चंगाई प्राप्त करके एक दिन समय की पूर्णता में तेरा ही गुणानुवाद करने पावे। हे पिता, प्रार्थना के द्वारा से फिर से भाई अंद्रियास नाग को तेरे चरणों में लाते हैं। एक्सीडेंट होने के कारण से उनके अंगुली में चोट आई है, अंगुली टूट गया है और उसके इलाज के निमित्त अस्पताल में भर्ती हैं। हे पिता, तू आप उनकी सहायता कर, आप उनकी अगुवाई कर, उनका डॉक्टर उनका बायद हो ले, ताकि भाई अंद्रियास नाग के जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ पे हैं, अंगुली टूटने के कारण से, हे पिता, तुझी से चंगाई, शांति, कुशल चयन प्राप्त करते हुए समय की पूर्णता में तेरा गुणानुवाद करने पावे। अपने घर के सभी प्यारों को तेरे चरणों में लाते, इस विपरीत परिस्थिति में भी उन्हें धीरज दे, ढाढ़स दे। अपने वचन में कहा है, संकट के दिन मुझ यहोवा परमेश्वर को पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। अंद्रियास नाग का जीवन संकट में, खतरे में है, दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, अंगुली टूटने के कारण से। हे पिता, अपनी वाचा को दृढ़ कर उन्हें बचा ले, उन्हें छुड़ा ले, ताकि एक दिन तेरी महिमा करने पावे।
कि देह प्राण आत्मा को तेरे अनुग्रहपूर्ण हाथों में समर्पित करते हैं। अपने नाम की महिमा के लिए सुरक्षित रख ले। जो भी दवा सेवा इलाज उन पर चलेगी उसमें भी तू आशीष दे, उसे भी तू गुणकारी बना दे, ताकि दवा एवं सेवा के द्वारा से भी जल्द चंगाई प्राप्त करने पाओगे। भला और उत्तम आशीष ये हमने अंद्रियास की चंगाई के लिए नाम ले लेकर नहीं मांग पाए, पर प्रेम से स्वर्ग भंडार में से सिंत मिन दान कर। अंत में पुनः दोनों मंडली पूरे पेरिस को तेरे अनुग्रहपूर्ण हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता, हर एक मंडली के भाई बहनों की सहायता अगुवाई कर, ताकि आत्मा और सच्चाई से तेरा भजन गाने पावे। पवित्र भवन में जाकर स्तुति महिमा प्रशंसा करने सके। पाप दोष गुनाह अपराध जो अब तक हमने किया है क्षमा कर, और सबों को अपनी पवित्र संगति में सुरक्षित रख ले। धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम ग्रहण कर ले, आमीन। हम लोग गाएंगे गीत नंबर 177 का अंतिम पद, सराहूं तुझे सनातन प्रेम तू। सराहूं मंडली खड़ी हो जाए, हम समापन प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कोई तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएँ। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। तो पूरी मंडली मिलकर एक साथ प्रभु की प्रार्थना से हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।